नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। इंतजार हुआ खत्म। बहरोड से भाजपा प्रत्याशी होंगे डॉक्टर जसवंत यादव। पार्टी ने अपने पुराने अनुभवी नेता पर जताया विश्वास और इस बार विधानसभा चुनाव में खड़ा कर दिया डॉक्टर जसवंत यादव को। हालांकि अटकलें ये लग रही थी कि मोहित यादव या डॉक्टर शानी यादव को टिकट मिलेगी, लेकिन पार्टी ने अपने पुराने खिलाड़ी को उतार दिया मैदान में। बहरोड पहुंचे डॉक्टर जसवंत यादव और मोहित यादव का लोगों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आतिशबाजी ऐसी जोरदार थी कि मानो दिवाली आज ही है। 6 नवंबर को नामांकन करेंगे डॉक्टर जसवंत यादव। पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा डॉक्टर जसवंत यादव ने, सुने जरूर। आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। अशोक भाटी की रिपोर्ट। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहरोड की जनता को आवाज को सुना, कार्यकर्ता की आवाज सुना, इसलिए मुझे टिकट मिला। तो मैं मन से यहाँ की पूरी जनता को, पूरी कौम को, छत्तीसगढ़ बहादुरी को मन से धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला, ना मैंने टिकट मांगा। मैं आत्मा से मोहित के टिकट के लिए प्रयासरत था। केवल ये टिकट मिला है तो बहरोड की जनता को। सर, क्या मुद्दे रहेंगे अब चुनाव में, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने दोबारा आपको विश्वास दिलाया है? देखो, मुद्दे तो यहाँ अनेक हैं। आपसे भी कोई छुपा हुआ नहीं है, मुझसे भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अराजकता का, करप्शन का, बेरोजगारी का, और जिस तरह का माफिया पनप रहा है, जहाँ गुंडा राज जो पनप रहा है। अभी भी मेरे कोई मित्र हैं जो गांव में ले जाके दिखाते हैं कि ये फला क्राइम किया हुआ है। ऐसे लोगों का इलाज करना ही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता के लिए क्या अपील है? लोगों का कहना है कि प्रशासन विधायक के दबाव में काम कर रहा है। जनता से मेरी ये अपील है कि 5 साल बहुत सह लिया। 5 साल जनता ने बहुत पीड़ा सही है, और अब ये बहरोड इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। माताएं बहनों ने भी देखा है तांडव नृत्य, सभी नौजवानों ने भी देखा है। जिस तरह का यह गुंडागर्दी, गुंडा राज, अराजकता पनपी है। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि बहरोड के अंदर हर आदमी सुरक्षित रहे, माताएं बहनें सुरक्षित रहे, हर नागरिक सुरक्षित रहे, यहाँ के विकास का के अंदर नंबर 1 हो। हम बहरोड को विधायक जी ने बनाया है अराजकता में 1 नंबर, गुंडागर्दी में 1 नंबर, भ्रष्टाचार में 1 नंबर, और मैं बहरोड के जनता का साथ मिला तो मेरा एक ही सपना है कि बहरोड को बहुत ऐसा सुंदर बहरोड बनाए कि जो पूरे राजस्थान में लोग उदाहरण दें कि अगर देखना है तो बहरोड देखो, जहाँ क्राइम नहीं है, जहाँ लोग एजुकेटेड है, जहाँ लोग शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लोग व्यापार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और सब आराम से अपना काम कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। सर, पार्टी में गुटबाजी भी सामने आई, क्योंकि जिस तरह टिकट आपको दिए तो उसको किस तरह मैनेज करें? देखो भाई, मैंने तो पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। मैंने अपने उसमें कहा कि बलजीत ने जो मोहित पर कातलाना हमला कराया था, मेरा उद्देश्य में राजनीति छोड़ चुका था, और मैंने कहा था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मोहित पे कातलाना हमला हुआ 11 आदमियों के द्वारा, अगर इस तरह का मैं ही सहन कर लूँगा तो फिर आगे कौन इस बात को करेगा, रोकेगा। तो मैंने किसी का टिकट ना तो काटा, क्योंकि टिकट तो फिर मोहित का भी कटा है। मोहित भी प्रयास था, 5 साल से लगा हुआ था। मैंने किसी का टिकट काटा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को रोजाना भाषण सुनता था। हर गांव चौपाल में उन्होंने कसमें खाई कि हम बलजीत यादव को हटाने के लिए, बलजीत यादव को मिटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सारे नेता एक साथ जाते थे। इसमें मोहित भी था और सभी थे, सानू भी थी, भगवान भी था, महेंद्र जी भी थे, देवेंद्र जी भी थे, रोहतास जी भी थे। पूरी जनता के सामने सबने कहा थे। निश्चित रूप से वो पार्टी के सभी वफादार लोग हैं, और वो पार्टी को जिताने के लिए सब एक साथ होकर के काम करेंगे। सर, ये चुनाव
कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, बलजीत यादव वर्सेस ये सर कतई चुनाव देखो, सच्चाई है, कांग्रेस तो अब कई पिक्चर में है नहीं, ना रहेगी। ये चुनाव वर्सेस भी नहीं रहने वाला। वर्सेस तो दाम आता है, जो सेकंड आएगा वो वर्सेस रहेगा। पर इस चुनाव को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऊपर भी दंग रह गया देख करके, लोग किस आवाज़ से अपनी आवाज़ पहुँचा रहे थे। ये जनता की आवाज़ का उम्मीदवार है, ये जनता का चुनाव है, मेरा चुनाव नहीं है। और जनता जो चुनाव लड़ रही है, मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, जनता लड़ेगी। हर वर्ग, 3600 कौम, व्यापारी, किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, सब मिलकर के ये चुनाव लड़ रहा है। इस चुनाव में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे पिछले बार मोदी जी का चुनाव था तो लोग कहते बाबा जी का चुनाव नहीं था, मोदी जी का चुनाव था। इस बार डॉक्टर जसवंत का चुनाव नहीं है, ये अराजकता भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव होगा और ये जनता चुनाव मैं 6 तारीख को नामांकन करूँगा। टाटा मार्केट के जो ग्राउंड है